प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर जी ऐश्वर्य जी प्रेम शुक्ला जी, प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में सैकड़ों लोगों के सामने ये वक्तव्य दे रहे हैं जी। और जेडीयू कह रहा है, आरजेडी के थे, आरजेडी कह रहा है वो तो सरकार में मंत्री है, एक्शन कोई ले नहीं रहा। अब समझ आ गया कि जनता का रुख क्या है, तो बोले तू ले। अरे ऐश्वर्य जी, एक्शन लो भाई। ऐश्वर्य जी, सत्य से कौन इनकार कर सकता है? ऐश्वर्य जी, सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि श्रीमान चंद्रशेखर वो एक सरकारी शासकीय कार्यक्रम में, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री होने की हैसियत से वहां आमंत्रित थे और उनसे रामचरितमानस पर कोई विमर्श नहीं रखा गया था। और रामचरितमानस पर उनकी टिप्पणी के बाद जब हंगामा खड़ा होता है तो आजकल श्रीमान नीतीश कुमार जी को बिहार में क्या हो रहा है इसकी खबर ही नहीं होती है। अगर बेरोजगारों पर क्रूरतम लाठीचार्ज हो जाए, नीतीश जी को पता नहीं होता है। पार्टी उनका मंत्री इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी, आप कल्पना कीजिए ना, कोई इसी तरह से कुरान शरीफ के बारे में उसने बात कह दी होती किसी मंत्री ने, क्यों कह दी? तो क्या नीतीश कुमार जी इसी तरह की अनभिज्ञता जाहिर करते? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो नीतीश कुमार जी को नहीं कहना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ये गलती करता, जो गलती चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस के बारे में की है, इसी तरह की गलती, तो क्या नीतीश कुमार अनभिज्ञ रहते? बिल्कुल नहीं। तो नीतीश कुमार की अनभिज्ञता ये बता रही है कि जानबूझकर एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय जनता दल, पहले उसने राम जन्मभूमि के बारे में जगदानंद सिंह का बयान आना, अब चंद्रशेखर का बयान आना, और चंद्रशेखर का उस बयान पर टिक जाना, उस बयान पर जो है आरजेडी प्रवक्ताओं का उसके पक्ष में खड़े हो जाना, और अब उसके आगे अब इनकी तरफ से अनभिज्ञता जाहिर करना, ये किस बात का संकेत है? पवन सिन्हा जी, सामान्य से देखिए वाजपेयी जी, मैं शांति से आऊंगा आपके पास, आप टेंशन मत लीजिएगा, 1 से 2 मिनट में आ रहा हूं। इनके लिए आनंद का विषय। ऋषि मिश्रा आप भी नहीं, कैसे हो सकता है पवन सिन्हा जी? कोई रामलला की, कोई कह रहा है जहां भूमि के ऊपर, कोई रामलला के ऊपर, अब रामचरितमानस पे किस लिए? ये क्या है? आप रामचरितमानस के बारे में बता रहे थे गुरुजी। जी, जो चंद्रशेखर जी जैसे लोग हैं, मैं पूरी माफी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मंत्री हैं वो, लेकिन इन लोगों को एक भी दिन कैबिनेट में रखा क्यों गया है? क्यों उनके खिलाफ नोटिस इश्यू नहीं हुआ है? प्रोटोकॉल के तहत भी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन डिस्पेल द मिनिस्टर। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने ना बाबा साहब को ढंग से पढ़ा है। बाबा साहब के और मनुस्मृति के कनेक्शन ये जो बताना चाह रहे हैं वह पूरी तरह ठीक नहीं है, और उसके बाद ना उस समय को समझने की कोशिश की है, ना उस इतिहास को समझने की कोशिश की है, और नालंदा जैसे सभ्य मंच पर इतना असभ्य और अशोभनीय वक्तव्य उन्होंने दिया है कि इसको जला देना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार की बात करता है। निश्चित बात मान लीजिए, ये उनका कोई और विचार है और पक रहा है वहां पर, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात अपने सेंसेस में रहते हुए तो नहीं करता। किसी भी पुस्तक आप पर, मुझे बताएंगे गुरुजी, रामचरितमानस, मैंने बहुत लोगों से बात की कल से लेके आज तक, और मैं गलत बोलने के नहीं कि मेरे को बहुत ज्ञान, मेरे को ज्यादा नहीं पता था। रामचरितमानस इतना समझ आता है कि राम जी के बारे में, लेकिन अगर आप, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं और फिर मैं वाजपेयी जी आपके पास भी आ रहा हूं, ऋषि जी, रामचरितमानस किसकी व्याख्या है, किस चीज की व्याख्या करते हैं? अगर मैं आपसे समझना चाहता हूं गुरुजी, बताइए जरा पवन जी। श्री राम जी का पूरा जीवन रामचरितमानस में है, हाँ। और उसके साथ साथ श्री राम जी की फिलॉसफी और गोस्वामी जी की अपनी फिलॉसफी भी उसमें है, जो मनुष्य कल्याण के लिए है। ये भूल रहे चंद्रशेखर जी कि श्री राम जी ने हर व्यक्ति को हृदय से लगाया। वहां कहीं भी उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि की बात की ही नहीं है। श्री राम ने कहीं नहीं इस बात को कहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।